हवा का न रंग पानी का। नजर ना आएंगे, ऐसा ना नजर ना आएंगे, हिस्सा है जिंदगानी का। न रंग धूप हवा का, न रंग पानी का। शेर ले जाइएगा देवाल पालो। न रंग धूप हवा का, न रंग पानी का। अब इनसे बच के कहां जाएंगे जमाने में। अब इनसे बच के कहां जाएंगे जमाने में। मुनाफिकीन भी हिस्सा है जिंदगानी का। अब इनसे बच के कहां जाएंगे, अब इनसे बच के कहां जाएंगे जमाने में। मुनाफिकीन भी हिस्सा है जिंदगानी का। मैं कुछ ऐसे जो मुझे हिल्स है वो पढ़ देता हूँ। डायरेक्टर साहब ने इजाजत दे दी है तो मेरे भी चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आई है। हाँ, बहुत बहुत है। मैं एक दो शेर जरा आपकी शिनाख्त के तौर पर सुना दूँ, बहुत से लोगों ने नहीं सुने वाले साहब। हाँ, एक अभी भी मेरे पास जब मैं देवास उतर गया तब भी एक फोन आया कि आप आ गए। मैंने कहा हाँ आ गए। मतलब बड़ी हैरत हो रही है। मैंने कहा हैरत नहीं, शकील साहब के सिलसिले में प्रोग्राम है, इसलिए तो आना ही था। सुनिए कि एक आवाज पे आ जाती है दौड़ी दौड़ी। एक आवाज पे आ जाती है दौड़ी दौड़ी। दश्त सहरा या बयाबान नहीं देखती। एक आवाज पे आ जाती है दौड़ी दौड़ी। दश्त सहरा या बयाबान नहीं देखती है। दोस्ती दोस्ती होती है तुम्हें इल्म नहीं। दोस्ती फायदा नुकसान नहीं देती। मेरे अल्लाह ने मुझको कुछ ऐसे दोस्त बख्शे हैं। तना शेर पढ़ो इजाफा। मेरे अल्लाह ने मुझको कुछ ऐसे दोस्त बख्शे हैं, अगर मिट्टी को भी छू ले तो मिट्टी सोना हो जाए। मेरे अल्लाह ने मुझको कुछ ऐसे दोस्त बख्शे हैं, अगर मिट्टी को भी छू। एक शेर आजकल बड़ा चल रहा है, ये मेरे दोस्त बहुत भाई भाई करते हैं। ये मेरे दोस्त बहुत भाई भाई करते हैं, नजर के बचते ही जालिम बुराई करते हैं। ये मेरे दोस्त बहुत भाई भाई करते हैं। ये मेरे दोस्त बहुत भाई भाई करते हैं। ये जख्म देते हैं और खूब गहरे देते हैं। ये जख्म देते हैं और खूब गहरे देते हैं, फिर उसके बाद ही खुद ही सिलाई करते हैं। ये मेरे दोस्त बहुत भाई भाई बहुत सही है। कोई याद आ गया क्या? अलग हिस्सा है। मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा शेर सुनाऊं जो हमारे डॉक्टर साहब। एक गजल ये है कि प्यासे के दिल में क्या है, प्यासे के दिल में क्या है, ये दरिया न पढ़ सके। प्यासे के दिल में क्या है, ये दरिया न पढ़ सके। वो दोस्त क्या जो दोस्त का चेहरा न पढ़े। क्या बात है। प्यासे दोस्त क्या जो दोस्त का चेहरा न पढ़ सके। हालात घर के देखे तो वो खुद पे हंस पड़े। कान्हा के दिल की बात सुदामा न पढ़ सके। कान्हा के दिल की बात सुदामा न पढ़ सके, और उसने बिछड़ते वक्त सभी कुछ तो कह दिया। उसने बिछड़ते वक्त सभी कुछ तो कह दिया। हम बेवकूफ अशकों की भाषा न पढ़ सके। हम हम बेवकूफ अशकों की भाषा न पढ़ सके। उसने बिछड़ते वक्त सभी कुछ तो कह दिया। हम
न पढ़ सके और जिनको गुरूर था वो मुकम्मल है इश्क में। बहुत शुक्रिया। दूसरा ऐसा उठाते हैं आप देवास वाले और जैन वालों, पूरा मालवा। हम बेवकूफ अशकों की भाषा न पढ़ सके, जिनको गुरूर था वो मुकम्मल है इश्क में। बैठे जो इम्तिहान में तो पर्चा न पढ़ सके, जिनको गुरूर था वो मुकम्मल है इश्क में। एक दो शेर सुनाता हूँ कि तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो और जमाना ठीक नहीं। सुनिएगा, तुम अच्छे हो और जमाना ठीक नहीं, सबको अपने गम बतलाना ठीक नहीं। तुम अच्छे हो और जमाना ठीक नहीं, सबको अपने गम बतलाना ठीक नहीं। शेर सुनिएगा इसमें कि तुम अच्छे हो और जमाना ठीक नहीं, सबको अपने गम बतलाना ठीक नहीं। पाक मोहब्बत होती है। तुम अच्छे हो और जमाना ठीक नहीं, सबको अपने गम बतलाना ठीक नहीं। पाक मोहब्बत होती है, काली घर में तेरा आना ठीक है। क्या बात है। पाक मोहब्बत होती है, काली घर में तेरा आना ठीक नहीं। तो बरसात हो गई, अब कहाँ जाओगे यार, तो दो तीन शेरों की फरमाइश है, वो पढ़ के खत्म कर देता है। ये दे दे। खुदा करे, घरवाली को सुनाना जा करके, खुदा करे कि तुझे भी यकीन आने लगे, खुदा करे कि तुझे भी यकीन आने लगे, हमारे इश्क की बच्चे हंसी उड़ाने लगे। खुदा करे कि तुझे भी यकीन आने लगे, हमारे इश्क की बच्चे हंसी उड़ाने लगे। मतलब ये है कि हुआ जो इश्क तो फिर होश यूं ठिकाने लगे। गुनाह क्या है, सवाब क्या है, वो शख्स हमको बता रहा है। गुनाह क्या है, सवाब क्या है, वो शख्स हमको बता रहा है। किसी के रिश्ते खराब करके जो अपने रिश्ते बना रहा है। गुनाह क्या है, सवाब क्या है, वो शख्स हमको बता रहा है। इसके बदले है कि गुनाह क्या है, साथ तो पढ़िए, गुनाह क्या है, सवाब क्या है, वो शख्स हमको बता रहा है। किसी के रिश्ते खराब जो अपने रिश्ते बना रहा है। अजब तरीका है जिंदगी का, अजब तरीका है गुफ्तगू का, किसी के नंबर घटा रहा है, किसी के नंबर बढ़ा रहा है। गुनाह क्या है, सवाब क्या है, वो शख्स हमको बता रहा है। किसी के रिश्ते खराब करके जो अपने रिश्ते बना रहा है। अजब तरीका है जिंदगी का, अजब तरीका है गुफ्तगू का, किसी के नंबर घटा रहा है, किसी के नंबर बढ़ा रहा है। मैं तुझको अपना समझ रहा था मगर तुम दुश्मन से कम नहीं था। मैं तुझको अपना समझ रहा था मगर तू दुश्मन से कम नहीं है। मेरी बुराई सुनी है तूने, अभी तो मुझको बता रहा है। मैं तुझको अपना समझ रहा था, मैं तुझको अपना समझ रहा था मगर तू दुश्मन से कम नहीं है। मेरी बुराई सुनी है तूने,
मैं तसल्सल से पढ़ता हूँ। गुनाह क्या है, सवाब क्या है, वो शख्स मुझको हमको बता रहा है। किसी के रिश्ते खराब करके जो अपने रिश्ते बना रहा है। अजब तरीका है जिंदगी का, अजब तरीका है गुफ्तगू का। किसी के नंबर घटा रहा है, किसी के नंबर बढ़ा रहा है। मैं तुझको अपना समझ रहा था मगर तू दुश्मन से कम नहीं है। मेरी बुराई सुनी है तूने तभी तो मुझको बता रहा है। मेरे भरोसे का कत्ल करके बना हुआ है तू दोस्त मेरा। मेरे भरोसे का कत्ल करके बना है तू। आज मेरे पता है तुझको तो दुश्मनों को बता रहा है। जब ये कलाम पढ़ता हूँ तो एक मुझे याद आ जाता है, बिल्कुल इसी कबील का है। सुनिएगा कि जो राज मेरे पता है तुझको वो दुश्मनों को बता रहा है। आप दुश्मन हैं मेरे, जबान देखिएगा कि आप दुश्मन हैं मेरे, मैंने ये सोचा भी नहीं। आप दुश्मन हैं मेरे, मैंने ये सोचा भी नहीं। दोस्तों वाली कोई बात हो ऐसा भी नहीं। आप दुश्मन हैं मेरे, बिलाल भाई चौथा मिसरा देखिएगा कि आप दुश्मन हैं मेरे, मैंने ये सोचा भी नहीं। दोस्तों वाली कोई बात हो ऐसा भी नहीं। मेरी कीमत पे रहे आप बराबर के शरीक, मेरी कीमत पे रहे आप बराबर के शरीक। रोक सकते थे मगर आपने टोका भी नहीं। रोक सकते थे मगर आपने टोका भी नहीं। एक कथा पढ़ता हूँ कि करम की यकीन रखिएगा, यकीन रखो मोहतरम, यकीन रखो खुदा की रहमतों पर। यकीन रखो खुदा की रहमतों पर, तुम्हारी सोच से अच्छा खुलेगा। चौथा मिसरा देखिएगा, यकीन रखो खुदा की रहमतों पर, तुम्हारी सोच से अच्छा खुलेगा। जहां पर रास्ते सब बंद होंगे वहीं से एक नया रास्ता खुलेगा। जहां पर रास्ते सब बंद होंगे वहीं से एक नया रास्ता खुलेगा। करम की और रहमत की वो चादर खोल देता है, करम की और रहमत की वो चादर खोल देता है। अगर खतरा तलब करिए समंदर खोल देता है। करम की और रहमत की वो चादर खोल देता है। अगर खतरा तलब करिए समंदर खोल देता है। वो खालिक है, वो राज़िक है, ये सब उसकी इनायत है। जो एक दर बंद होता है वो 70 खोल देता है। जो एक दर बंद होता है वो 70 खोल देता है। एक गजल जो कभी पढ़ी नहीं बिलाल भाई, जिस किसी दिन गुरु भाई सुनिए, तो ये 3 सीटें छोड़ के पीछे बैठे हैं, पीछे से कुछ समझ गए, समझने वाले। शायरी इसी का नाम है, बगैर कुछ कहे कह रहा था। 3 कुर्सियां खाली पड़ी हैं आगे। देखो गुरु भाई पीछे समझ गए। मैंने तुझको पहले भी समझाया था। ये कहीं पढ़ा नहीं है मैंने, बस ऐसी याद आ गया, पढ़ दे रहा। मैंने तुझको पहले ही समझाया था, तेरा रिश्ता उसने गम से जोड़ दिया। मैंने तुझको पहले ही समझाया था, तेरा रिश्ता उसने गम से जोड़ दिया। जिसकी खातिर तूने दोस्ती तोड़ी थी उस औरत ने आखिर तुझको ये अच्छा के रिकॉर्ड
नहीं हुआ। अच्छा आदिल भाई, ये देवास में इतना करोड़ नहीं है। मालवा से दरअसल बात ये है कि शकील पटवारी साहब बैठे हुए हैं। हाँ, तो मैं शेर को बहुत कहता है आदमी है, शेर पहुँचता नहीं है। अभी मैं आज चाहूँगा कि एक छोटी सी नज़्म पढ़ूँगा और नज़्म में मैं चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल सिर्फ मेरी तरफ देखें और उस नज़्म पर मैं ख़त्म कर दूँगा। और मेरे ख्याल से काफ़ी पढ़ चुका हूँ। एक तो अरे थोड़ा अच्छा में गिरे थोड़ा। अरे हमारे भाई कहेंगे तो मैं तो आधी रात पढ़ता हूँ। हाँ पढ़ेगा। हाँ सुनिएगा दोस्तों। एक सिलसिला चल रहा है और शायर की जिम्मेदारी है। शायर जो बुरा देखेगा बोलेगा जरूर। सिर्फ चेहरे ही अलग हैं और सियासत एक है। सिर्फ चेहरे ही अलग हैं और सियासत एक है। चाहे ये हो चाहे वो हो, सबकी फितरत है। और शुक्रिया, शायर की जिम्मेदारी है। सिर्फ चेहरे हो, सबकी फितरत एक है कई मसलक, शिया सुन्नी देवबंदी बरेली अहले। सिर्फ चेहरे ही अलग हैं और सियासत एक है। चाहे ये हो चाहे वो हो, सबकी फितरत एक है कई मसलक, मगर गुस्ताख ये भी याद रख, आज आका पर अगर आई तो उम्मत एक है। क्या बात है? आज आका पर अगर आई तो उम्मत एक है। मैं कहता हूँ कि एक दो गज़लें मैं आपको सुनाता हूँ। और ये देवास मेरा पसंदीदा, उज्जैन में पूरा मालवा इलाका मेरे को, इसने मुझे चांद के रही से आदिल रशीद बनाया। शकील साहब कहते हुए कल मैं बहुत सारे बयान दूंगा इंशाअल्लाह। इसमें वाली घोसी का भी बड़ा रोल है, वो भी कल बताऊंगा। आप आइए, अभी वक्त नहीं है। सबने तस्लीम, अब ये गज़ल सुन लीजिए, दिल लगा। ऐसी गज़ल मुशायरों में पढ़ी नहीं जाती। सबने तस्लीम किया, जा गए मंजिल जाना। सबने तस्लीम किया, जा गए मंजिल जाना, जिन पे आसा था उन्होंने इसे मुश्किल जाना। सबने तस्लीम किया, जा गए मंजिल जाना, जिन पे आसा था उन्होंने इसे मुश्किल जाना। अपनी तकदीर बदलने का हुनर आसा था, अपनी तकदीर बदलने का हुनर आसा था। हाय अल्ताफ के तुमने इसे मुश्किल जाना, हाय अल्ताफ के तुमने इसे मुश्किल जाना। तुमने दुनिया को हर एक शय का बदल मान लिया, तुमने दुनिया को हर एक शय का बदल मान लिया, और मैंने तो हथेली का इसे पी जाना। सबने तस्लीम किया जादाए, जिस किसी दिन तुम उसूलों के खड़े हो जाओगे, जिस किसी दिन तुम उसूलों के खड़े हो जाओगे, बस उसी दिन अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। जिस किसी दिन तुम उसूलों के खड़े हो जाओगे, लाल भाई, जिस किसी दिन तुम उसूलों के खड़े हो जाओगे, बस उसी दिन अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। शेर सुनिए कि सब यहाँ अहले नजर है, क्या गलत है क्या सही। जिस किसी दिन तुम उसूलों के खड़े हो जाओगे, बस उसी दिन अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। सब यहाँ अहले नजर है, क्या गलत है क्या सही। खुद को मैं छोटा कहूँ तो तुम बड़े हो जाओगे। सब यहाँ अहले नजर है, क्या गलत है क्या सही। वो जहाँ दीदा, पेश है सुनिए कि वो अंसार भाई देखिएगा, वो जहाँ दीदा उस्ताद फिर उस्ताद रहता है।
वो लाख हुनर दे देता है, लेकिन कहते हैं कि बिल्ली ने शेर को पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। उस्ताद उस्ताद रहता है। जिस किसी दिन तुम उसूलों पे खड़े हो जाओगे, बस इसी दिन अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। सब यहाँ अहले नजर है, क्या गलत है क्या सही। खुद को मैं छोटा कहूँ तो तुम बड़े हो जाओगे। और शेर सुनिए कि वो जहाँ दीदा था उसने इल्म यूं आधा दिया। वो जहाँ दीदा था, वो जहाँ दीदा था उसने इल्म यूं आधा दिया। जानता था तुम बराबर से खड़े हो जाओगे। वो जहाँ दीदा था। अब मैं वो नज़्म पढ़ के मैं खत्म करता हूँ। एक सिलसिला चल रहा है कोलकाता वाला। नज़्म के मैं तमहीद में कुछ नहीं कहूँगा, लफ्ज़ अपने आप बयान कर देते हैं। उस नज़्म का उन्वान है वो लड़की। जुड़ के सुनिएगा। आप हजरात से मेरी दरख्वास्त है, हालांकि मैं कभी नहीं कहता हूँ इस तरीके, लेकिन नज़्म एक मिजाज चाहती है सुनने वालों का। अर्ज करता हूँ कि वो लड़की, अरे ऐसे सुनिएगा जैसे आप किसी के भाई हैं, किसी के बाप हैं, जुड़ के सुनिएगा। खास तौर से बैठ कर ये नज़्म कभी आप चलाएंगे या रिकॉर्ड तो नहीं होगी, बिल्कुल एक बार ज़रा बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लीजिए। अर्ज करता हूँ कि वो लड़की, क्या बताऊँ तुमको कितनी खूबसूरत थी। वो लड़की क्या बताऊँ तुमको कितनी खूबसूरत थी, बस अब इतना समझ लीजिए परी सी खूबसूरत। वो लड़की क्या बताऊं तुमको कितनी खूबसूरत थी, बस अब इतना समझ लीजिए परी सी खूबसूरत थी। हवा के जैसी थी निर्मल, नदी के जैसी थी चंचल, महक उसके बदन की जो महकता है कोई संगत। वो लड़की क्या बताऊं तुमको कितनी खूबसूरत थी, बस अब इतना समझ लीजिए परी सी खूबसूरत थी। हवा के जैसी थी चंचल, नदी के जैसी थी निर्मल। वो लड़की क्या बताऊं तुमको कितनी खूबसूरत थी, बस अब ऐसा समझ लीजिए परी सी खूबसूरत थी। हवा के जैसी थी चंचल, नदी के जैसी थी निर्मल, महक उसके बदन की जो महकता है कोई सुंदर। वो लड़की आईने के सामने सजती संवरती थी। वो लड़की आईने के सामने सजती संवरती थी। वो एक मासूम सी लड़की जो खुद से प्यार करती थी। वो एक मासूम सी लड़की जो खुद से प्यार करती थी। वो लड़की आईने के सामने घूंघट उठाती थी। सुनिएगा, वो लड़की आईने के, वो लड़की क्या बताऊं तुमको कितनी खूबसूरत थी, बस अब इतना समझ लीजिए परी सी खूबसूरत थी। हवा के जैसी थी चंचल, नदी के जैसी थी निर्मल। हवा के जैसी थी चंचल, नदी के जैसी थी निर्मल, महक उसके बदन की जो महकता है कोई संदल। वो लड़की आईने के सामने सजती संवरती थी। कोई शर्मीली सी एक लड़की जो खुद से प्यार करती थी। वो लड़की आईने के सामने घूंघट उठाती थी, उठाकर अपना ही घूंघट वो खुद से ही लगाती थी। वो लड़की आईने के सामने घूंघट उठाती थी, उठाकर अपना ही घूंघट वो खुद से ही लगाती थी। वो लड़की फूल के जैसे ही हंसती खिलखिलाती थी। ये दुनिया खूबसूरत है वो हर एक को बताती थी। वो लड़की क्या बताऊं तुमको कितनी खूबसूरत थी, बस अब इतना समझ लीजिए परी सी खूबसूरत थी। हवा के जैसी थी चंचल, नदी के जैसी थी, महक उसके बदन की जो महकता है कोई संगत। तो लड़की आईने के सामने घूंघट उठाती थी, उठाकर अपना ही घूंघट वो खुद से ही लगाती थी। तो लड़की फूल के जैसे ही हंसती खिलखिलाती थी। ये दुनिया खूबसूरत है वो हर एक को बताती थी। ये दुनिया खूबसूरत है वो अब इनकार करती है। वो लड़की आईने के सामने जाने से डरती है। ये दुनिया खूबसूरत है वो अब इनकार करती है। वो लड़की आईने के सामने जाने से डरती है। ये शतरूपा की बेटी है, यही हव्वा की बेटी है, यही ज़ैनब, यही मरियम, यही राधा की बेटी।
जिसे अल्लाह ने पैदा किया है मर्द की खातिर, वो कितने दुख उठाती है उसी हमदर्द की खातिर। जिसे अल्लाह ने पैदा किया है मर्द की खातिर, वो कितने दुख उठाती है उसी हमदर्द की खातिर। सताकर जो भी मासूमों को खुद को मर्द कहते हैं, हम ऐसे लोगों को आगे बहुत खूबसूरत मुशायरा आप सुन रहे थे। मैं इसमें नजर से गुजारिश करूँगा कि आए और उन्होंने किताब दी। बहुत शुक्रिया। अब मैं सदर अली वक़ार से गुजारिश करूँ कि वो हमीदार सबका उनके तासुरात पेश करें आपके बाली भाई। हाँ, बड़ी नंबर शेख साहब आ जाए और हाँ शुक्रिया अदा करें, तासुरात पेश करें। बड़ी नंबर शेख साहब अच्छा वो है ना, ये जो तुमने फीचर डाले हैं ना, आप नंबर दो, आपको निहार